हेलो लर्नर्स, हर हर महादेव। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 ग्राफ और तालिका इंट्रोडक्शन प्रीवियस ईयर और 2021 के क्वेश्चन पेपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे ग्राफ और तालिका क्या है, ग्राफ और तालिका से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या 2021 में जो पेट एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आप सब इस इमेज को देखिए, ये आपके ग्राफ और तालिका का एक भाग है जिसे पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें परसेंटेज में या फिर डिग्री में आपके कुछ क्वेश्चन के पॉइंट मेंशन रहते हैं, जिन्हें आपको क्वेश्चन में जाके उसको सॉल्व करना रहता है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है, फिर आप यहाँ से ये अपना पॉइंट लीजिए, फिर अपना सॉल्व कीजिए। और ये देखिए, इसे बोलते हैं बार चार्ट। इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन में आपके कुछ क्वेश्चन के पॉइंट मेंशन रहते हैं, जिन्हें आपको सॉल्व करना रहता है। इसे बोलते हैं बार चार्ट। ये है लाइन चार्ट। ये थे ग्राफ और तालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चार्ट, जिन पे आधारित प्रश्नों को हम ये सॉल्व करते हैं, जो आपके पेट एग्जाम में पूछे गए थे। उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। आपका ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। मैंने इसमें आप पूरा सॉल्व कराया है, आप जाके ये वीडियो देख लीजिए। इसमें डीआई का नहीं है, मैंने डीआई का अलग से बनाया, जो कि इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, जिनका इस बार का एग्ज़ाम सेकंड टर्म है, तो वो लोग इस वीडियो को देख लें, क्योंकि उनका इसमें री एनालाइज हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। और जिनका इस बार फर्स्ट टाइम है, वो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनको बहुत जानने की ज़रूरत है कि किस पैटर्न का पेपर बना था और किससे कहाँ से क्वेश्चन बने थे। बिल्कुल भी टाइम ना गंवाते हुए चलिए अपने प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक और बात एडमिट करनी है। इसी वीडियो में मैंने एक हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने आंसर सही टिक किया था, पर मेरे मुंह से गलती से गलत आंसर निकल गया था। जिसमें यह था, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर है आपका अहंकार, और गलती से मेरे मुँह से निकल गया था स्वाभिमान। तो आप लोग उसको सही कर लीजिए। इसका राइट आंसर है अहंकार। And I feel sorry for that, learners. I will try not to make such mistake again. Let's start our question answer. ये रहा आपका क्वेश्चन। इसे बोलते हैं बार चार्ट। इसको देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। और ये रहे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बार ग्राफ को अच्छे से रीड करके उसको समझ लेना है, उसकी बारीकियों को समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, तो यहाँ पे बगल में उसके टन दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पे वर्ष दिया है, यानी कि इस वर्ष में इतने टन आपके ऊन जो है उत्पादित हुए हैं। इससे संबंधित आपका ये सवाल है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो इसको पहले आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 2017-18, यानी कि आपको यहाँ पे प्राप्त करना है जो आपका ऊन का उत्पादन हुआ है उसका उच्चतम वृद्धि वर्ष क्या है। तो पहले देखते हैं 2017 और 18 को हम टारगेट करके देखते हैं। 2017 में आपका कितना था, 65, और 2018 में आपका था 76। 2017-18 यानी कि 65 और 76 को आपस में घटाते हैं तो हमें 11 मिलता है। आइए देखते हैं ऑप्शन बी। इसमें दिया है 2020 और 21, यानी कि आपका 2020 में था 68 और 2021 में 73। इन दोनों को आपस में घटाने में मिलता है हमें 5। 5 तो बहुत ही कम है, यानी कि ये तो अब रेस से आउट हो गया है। लेकिन अभी हमारे पास 2 ऑप्शन और हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें देखना है 2016-17। 2016 में दिया है 53 और 2017 में दिया है 65। इन दोनों को आपस में घटाने पे हमें 12 प्राप्त होता है, यानी कि अब तक का सबसे उच्चतम वृद्धि वर्ष हमें मिल गया। लेकिन वेट, ये आपका पेट एग्जाम है, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप कोई भी आंसर चूज करने से पहले चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, जो आपको सही लगे वही करिए, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग है और आप अगर एक भी रैंक से पीछे रह गए तो आप 1 साल नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसी क्रम में अपना देखते हैं ऑप्शन डी। इसमें दिया है 19 और 20। 19 में 58 और 20 में 68। इन दोनों को आपस में घटाने पे हमें 10 प्राप्त होगा, यानी कि हमें राइट आंसर मिल गया है, उच्चतम वृद्धि वर्ष मिल गया है। वो है आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका सही है, 2016-17। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल ये है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया है। यहाँ पर आपको परसेंटेज ज्ञात करना है, वो भी वृद्धि में। तो पहले आइए देखते हैं पहले 4 वर्षों की उत्पादन। इसमें क्या क्या दिया है, 56, 51, 53, 65। इन सभी को हम आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम 4 वर्षों में जो जो पॉइंट दिए गए हैं, 56, 51, 53 और 65 को आपस में जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ने पे 225 आता है। फिर जो लास्ट के जो 4 वर्ष दिए गए हैं, उनके भी जो 2 डा पॉइंट दिया गया है, उनको भी आइए हम जोड़ते हैं, 76, 58, 68 और 73। इन सभी को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 275।
हम पहले के 4 वर्ष और अंतिम के 4 वर्षों की तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद हमें मिलता है 50। अब जो कि हमें तुलना करनी है, परसेंट में आंसर लेके आना है, तो हम सबसे पहले जिसकी तुलना की जा रही है उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि हम 225 को नीचे लिखेंगे। तो 50 जो कि हमारा तुलनात्मक आया है, 50/225 × 100, क्योंकि हमें परसेंट में आंसर लेके आना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 दूना 50 और 25 नवैया 225। अब हम 2 का गुणा करते हैं 100 से, तो हमें प्राप्त होता है 200। 200/9। अब हम 9 का भाग देंगे 200 से। 9 भागे 200। अब 9 का भाग देते हैं। 9 दूनी 18। यहाँ पे कट गया, 2 बचा, फिर 0 उतार लेंगे। फिर 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर ऐसे कर आ जाएगा 22.22। इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे 22.2। हमारा बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें दिया है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। इस यहाँ पे हमें 8 वर्षों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है जो यहाँ पे है, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। ऐसे हम औसत ज्ञात करते हैं। तो सभी चलिए पदों को हम लिख लेते हैं। जो 8 वर्षों के पद दिए गए हैं वो यहाँ पे हैं 56, 51, 53। ऐसे हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने 4 वर्षों का निकाला था पहले वाला, अंतिम के था। तो उन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, यानी 225 275 को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 500। अगर हम ऐसे भी करके लगाते हैं तो हमारा गलत नहीं है, इसको भी जोड़ने पे हमारा 500 आएगा। तो ये पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो संख्या 8 है। अब योग आया है हमारा 500। 500 को हम 8 से भाग दे देंगे। आइए भाग दे देते हैं पहले। 8/500। लोग चाहे तो डायरेक्ट ऐसे काट भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लर्नर हैं जो अभी बस उनका बिगिनर है, वो अभी बस सीखना स्टार्ट ही किए हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म वाला भाग देना ही सही रहेगा। तो आइए इसको भाग देते हैं। भाग देना तो सभी जानते हैं, फिर भी देख लेते हैं। हमने 8 को भाग दिया 6 से, हमारा 48 आया। हमने इसको माइनस किया, 2 आया, फिर जो बगल में 0 इसको उतारा, 20 आया। फिर हम उसको 2 बार लेके गए, हमारा 16 आया। 20 में से 16 घटाने पे 4 आया। अब बगल में कोई 0 संख्या नहीं, इसलिए हमें 62 के बगल में पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे, फिर हम 0 उतारेंगे, फिर हम 8 को 5 से गुणा करेंगे, हमारा 40 आएगा, जो कि यहाँ पे पूरा कट जाएगा। अब हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया है 62.5 MT। ये हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। इसमें दिया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। यानी ये सवाल पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, उसी तरीके से है जैसे उसमें हमें बताना था उच्चतम वृद्धि वर्ष कितनी रही है, यानी कि 2 सालों की हमें तुलना करनी थी कि किसमें कितने मीट्रिक टन ऊन हुए हैं। फिर उसके बाद हमें प्रतिशत निकालना था। अब इसमें यहाँ पे हमें घटत निकालनी है, वहाँ पे हमने उच्चतम निकाला था। तो आइए देखते हैं, इसको भी हम लगाएंगे ऑप्शन मेथड से। ठीक है, तो पहले ऑप्शन लेते हैं ए 2018-19। 2018 में हमारा गया है 76 और 19 में गया है 58। अब हम 76 में से 58 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, यानी कि 2018 से 2019 के बीच 18% की घटत हुई है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी लेते हैं 2017-18। 2017 में हमारा है 65 और 18 में 76। फिर यहाँ पे देखते हैं कितनी घटत हुई है। इन दोनों को घटाने पे हमें 11 प्राप्त होता है। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में दिया गया है 2013-14। तो इसका तो एक ही कॉलम है, तो इसमें हम मतलब कुछ घटा ही नहीं सकते, ये ऑप्शन ही वेस्ट है। फिर हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। इसमें दिया है 2014 और 15। 2014 में दिया है 56 और 15 में दिया है 51। हम 56 में से 51 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 5, यानी कि 5% की घटत हुई है। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो घटत हुई है वो हुई है ऑप्शन ए की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 2018-19। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन पेट 2021 के एग्ज़ाम में आए थे और ये सारी वीडियोस में पार्ट में बना रही हूँ। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत जल्द ही आने वाला है आपके यूट्यूब पर। तो उसको पाने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बेल आइकन हिट करनी पड़ेगी। अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करते हैं तो मैं जो भी वीडियो पार्ट 2 वीडियो भी डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, आप सबसे पहले उसका लाभ पाएँ। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन।
2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। यानी यहाँ पे हमें तुलना करनी है फिर से 2014-15 और 2019-20। आइए देखते हैं 2014-15 का कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है 51 और 2019-20 का कॉलम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 68। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 51/68 क्योंकि हमें तुलना करनी है, यहाँ पे बटे में लिखते हैं। फिर आपको याद होगा कि ये 51 और 68 किसी पहाड़े में आ रहा है, तो हाँ ये 17 के पहाड़े में आ रहा है। 17 ते 51 और 17 चौके 68। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3/4। ये रहा आपका आंसर। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, और जल्दी ही आने वाली नई वीडियो के लिए तैयार रहिए।